टेलर सीरीज की थी ना कल, इसकी एक्सपेंशन करो एक। गेट 2000 का क्वेश्चन है ये, एक्सपेंड एफ z इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2z इन पावर ऑफ z माइनस 3 एंड फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब टेलर सीरीज की थी। टेलर सीरीज के अंदर क्या था कि एक सेंटर होता था z नोट, सेंटर क्या दिख रहा है यहाँ पे 3। ठीक है, टेलर सीरीज अगर मैं z नोट के अराउंड एक्सपेंड करना चाहता हूं तो उसके ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक। 3 के ऊपर एनालिटिक है, ये 3 दूनी 6, 0 नहीं बन रहा तो एनालिटिक है। ठीक है, आप क्या करोगे, इस सबसे पहले तो z माइनस 3 में करना चाहते हो तो क्या करोगे, 3 माइनस 2 इंटू z माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, यहां से 3 कॉमन ले लोगे, यहां से जब 3 कॉमन लोगे 3 माइनस 2 इंटू 3 कॉमन 1 प्लस z माइनस 3/3, ऐसा कुछ दिखेगा क्या हमें? ये बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, अब भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो, अब भी एक्सपेंड नहीं कर सकते हम। या तो एक्सपेंड करने के लिए ऐसा कुछ हो 1/1 प्लस समथिंग हो, है ना, और वो z माइनस 3 के अंदर हो, या फिर 1/1 माइनस समथिंग हो, वो हो z माइनस 3 के अंदर। तो इसमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वन बाय 3 माइनस 6 1 प्लस z माइनस 3/3। इसके अंदर से भी कॉमन लेने से पहले एक काम कर ले, क्या ये कर ले, 3 माइनस 6 कर दूं, है ना, 3 माइनस 6 कर सकता हूं, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। 3 माइनस 6 क्या आएगा, -3 प्लस भी नहीं, दोबारा माइनस 2 इंटू z माइनस 3, ये आ जाएगा। ये बताइए समझ में, है ना, क्योंकि 1 प्लस समथिंग लाना है और प्लस समथिंग, ये समथिंग क्वेश्चन मार्क की जगह जो है z माइनस 3 की पावर 3 तो दिखना ही चाहिए इसके अंदर, बाय में कुछ भी हो। तो अब 1 करने के लिए -3 कॉमन ले लेता हूं मैं। ठीक है, -3 कॉमन लेते ही यहां आएगा -3 1 प्लस 3 कॉमन लिया है तो 3 से डिवाइड भी कर दूं मैं, 2/3 z माइनस 3। ये बताओ समझ में आया तो, है ना, आगे समझ में। अब कर दोगे एक्सपेंड, एक्सपेंड कैसे करोगे, -1/3 को एज इट इज लिख दो, 1 प्लस समथिंग, इसको करते हैं समीशन, -1 की पावर n, जो समथिंग है उसकी पावर n, ऐसा ही करते हैं ना, 2/3 की पावर n इंटू z माइनस 3 की पावर n। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और यहां से आएगा -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n बाई 3 की पावर n प्लस 1 इंटू z माइनस 3 raised to the power n goes from 0 to infinity। इस टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? जिसकी पावर में लाना हो उसको सेंटर मान के और अपने हिसाब से काम करके निकाल लो। ये जो काम है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कुछ कॉमन लेना है, कैसे लेना है, बस z माइनस 3 अकेला दिख जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको कर दो, अब इससे निकालोगे तो क्या आएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये आएगा इसकी पावर 1/n करोगे तो ये है 2/3 की पावर n इंटू 3, ऐसा कुछ आएगा नहीं, पावर 1/n करो और an की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऐसा करना है ना। 1/n पावर करोगे 2/3 आ जाएगी, और 3 की पावर 1/n, 3 की पावर 0, थ्री की पावर 0 तो 1 आ जाएगी,
और ये तो है ही 2/3 इज इक्वल टू 1/r, दिस गिव्स r इज इक्वल टू 3/2। क्या है समझ में? टेलर सीरीज वाला काम किया है ना कल वाला ही। दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये तरीका हमारा, ये तो पहले से ही सीख रखा हमने। एक ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट सिंगुलरिटी एंड जेड नोट, ये था ना। जेड नोट की वैल्यू यहां 3 है तो 3 लिख दोगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी क्या होगी इसके अंदर, जहां 3 माइनस 2z इज इक्वल टू 0 बनेगा, 3 इज इक्वल टू 2z होगा, z इज इक्वल टू 3/2 होगा। ठीक है, 3 माइनस 3/2 कर दोगे, ये भी 3/2 ही आएगा, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रफ कर दो इसे। टेलर सीरीज के बाद बारी आती है लोरेंट सीरीज की। टेलर सीरीज किसके अराउंड थी, एक जेड नोट कोई एनालिटिक पॉइंट था उसके अराउंड थी। ठीक है, लोरेंट सीरीज किसके अराउंड होगी, एक जेड नोट जो कि सिंगुलैरिटी है। ठीक है, जेड नोट सिंगुलैरिटी है, उसके अराउंड एक रिंग बनेगी और इसके अंदर लोरेंट सीरीज डिफाइंड होगी। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलूंगा कि सेंटर जेड नोट है तो वो सिंगुलैरिटी भी हो सकती है, एनालिटिक पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। जब एनालिटिक पॉइंट होगा तो ये रिंग क्या करेगी, पूरे ही सर्कल का रूप ले लेगी, ऐसे ही। ठीक है, उस टाइम पे टेलर सीरीज, ये लोरेंट सीरीज टेलर सीरीज में ही बदल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर 1/z की z नॉट इज इक्वल टू 0 के अराउंड सीरीज पूछ ले तो आप टेलर सीरीज तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि 0 के ऊपर ये एनालिटिक नहीं है। लोरेंट सीरीज निकाल सकते हो, वो कहां निकलेगी, 0 के अराउंड एक सर्कल होगा, उसके अराउंड एक रिंग बनेगी, इस एरिया में निकालोगे। ठीक है, भाई बात समझ। इसका मतलब अगर एनालिटिक नहीं है पॉइंट तो भी एक सीरीज पॉसिबल है, उसे लोरेंट सीरीज बोलेंगे हम। ठीक है, लोरेंट सीरीज कैसे होती है वो अब देखते हैं। अंदर ये तो था ही, ऐसा कुछ दिख रहा था ना हमें पहले भी, ये एक चीज ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एनालिटिक इन दिस एरिया, ये एरिया क्या है, z माइनस जेड नोट लेस देन r। इसका मतलब क्या होता है, जेड नोट अगर सेंटर है तो एक रेडियस की सर्कल बनेगी, उससे छोटी, सारा अंदर का हिस्सा आ गया, है ना। ठीक है, ये है r, एक रेडियस ऐसी है जिससे बड़ा होगा हमेशा, है ना, ऐसा ही है ना कुछ। एक कोई ऐसी है जिससे ऊपर वाला एरिया आएगा, एक रेडियस ऐसी है जिसके नीचे वाला एरिया आएगा। तो ये रिंग ही बनेगी ना वो जिसकी बात कर रहे थे पहले। इसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए फंक्शन, जेड नोट के ऊपर एनालिटिक हो कोई बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए। जेड नोट के ऊपर हो तो भी बढ़िया बात है, ना हो तो भी चलेगा। अगर जेड नोट के ऊपर एनालिटिक है तो क्या होगा, इसकी जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। फिर अगर कोई इसके जेड नोट एनालिटिक है, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जो टेलर सीरीज आती है वही सेम आ जाएगी, और इसके अंदर जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये ऐसे निकालेंगे। ठीक है, हर बार हम कोफिशिएंट्स ऐसे निकाले नहीं है ना, आपको एग्जाम में निकालना आएगा, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो। ऐसे निकालना आ भी गया तो भी आप निकालोगे ना इसको, तो ये इंटीग्रेशन तो निकालनी आती है मुझे। ठीक है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, एनालिटिक पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। एनालिटिक पार्ट का मतलब तो जो है कि ये टेलर सीरीज जैसा ही दिख रहा है ना, इसको इस टाइप से याद कर लो कि ये एनालिटिक पार्ट है।
और ये है प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, कैसे डिफरेंट है प्रिंसिपल पार्ट? इसलिए डिफरेंट है, यहां जो पावर है z माइनस जेड नॉट की वो पॉजिटिव है, ठीक है, यहां जो पावर है वो नेगेटिव है। इसका मतलब इसके अंदर an जो होगा वो कोफिशिएंट होगा इस टाइप का। an किसका कोफिशिएंट होगा? कोफिशिएंट ऑफ z माइनस जेड नॉट की पावर पॉजिटिव का। ऐसा ही कुछ है फिर तो, है ना। bn जो कोफिशिएंट होगा वो किसका होगा? z माइनस जेड नॉट की पावर नेगेटिव का। अगर क्वेश्चन में पूछ रखा हो कि ये bn आएगा ना यहाँ पे कि z माइनस जेड नॉट की पावर -4 का कोफिशिएंट बताओ, आप क्या करोगे? b4 निकाल दोगे, ऐसा ही करोगे। +4 का बताओगे तो a4 निकाल लोगे, ठीक है, आगे ना समझ, ऐसा ही कुछ करेंगे हम। अगर आपको कोई कह दे कि z नोट पर एनालिटिक है कोई फंक्शन और इसकी लॉरेंट सीरीज के अंदर ये z इसका किस नेगेटिव पावर का कोफिशिएंट बताओ, आप क्या कहोगे? अगर z नोट पर एनालिटिक है तो लॉरेंट सीरीज टेलर सीरीज में ही कन्वर्ट हो जाएगी, प्रिंसिपल पार्ट आएगा ही नहीं, सभी कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सोचेंगे हम इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पता चल गया आपको कि सिंगुलैरिटी होगी तो भी काम चल सकता है। तो अलग अलग सिंगुलैरिटीज जब आएंगी, अलग अलग टाइप की सिंगुलैरिटीज, उन पर प्रिंसिपल पार्ट अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। वो हम चेक कर लेते हैं कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। रब कर दो इसको। Laurent series expansion is unique, so you can find it by any method, ठीक है। एक एरिया के अंदर यूनिक होगी, एक रिंग के अंदर यूनिक होगी, जो रिंग दे रखी होगी उसके अंदर। अलग रिंग बना दोगे तो अलग भी आ सकती है, ठीक है। ये बात तो बताता आ रहा हूं मैं, अगर एनालिटिक है तो लॉरेंट और रिलेट सेम होगी। अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी तो क्या है, ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगी। क्यों? अगर नॉन आइसोलेटेड होती तो रिंग बनाते ही उसके अंदर भी अलग से आ जाती सिंगुलैरिटी, है ना। आइसोलेटेड होगी तो एक रिंग इजीली मिल जाएगी मुझे। अब क्या करेंगे हम, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ये भी तो कई टाइप की होती है, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल। बात करते हैं सबसे पहले इफ z is equal to z naught is removable singularity, that implies no negative powers। no negative powers का मतलब है नेगेटिव वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। bn इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर -n थी ना, प्रिंसिपल पार्ट ही गायब हो जाएगा, ठीक है। नो प्रिंसिपल पार्ट।
ठीक है। ऐसा लिखने के बाद ये भी लिख लो कि आई ई z इज इक्वल टू z नॉट इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी इफ एंड ओनली इफ क्या होगा कि bn इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। ठीक है, सारे b1 b2 b3 सारे 0। इफ z इज इक्वल टू z नॉट is a pole if and only if पोल होगा तो पोल का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। ठीक है, ये आएगा भाई बी प्रिंसिपल पार्ट हैज b1 by z minus z नोट प्लस b2 by z minus z नोट का स्क्वायर। पावर माइनस वाली ऊपर लिखो या नीचे करके, पॉजिटिव कर दो, एक ही बात है। गोज टू bn डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट की पावर n। और ये n कैसे डिसाइड होगा? n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पोल। ठीक है, इसका मतलब अगर z नोट 3 ऑर्डर का पोल है तो b1 बाय दिस, b2 बाय दिस, b3 बाय दिस ये एग्जिस्ट करेगा, बाकी 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑर्डर का है तो b4 तक जाएगा, सिंपल पोल है तो सिर्फ b1 तक जाएगा। ठीक है, ये रफ कर दोगे। अब बारी आती है एसेंशियल सिंगुलरिटी की। सी के अंदर आप लिखोगे इफ z इज इक्वल टू z नोट इज एसेंशियल, ये इफ एंड ओनली इफ है ये भी, क्योंकि दोनों तरीके से चलेगा ये। z इज इक्वल टू z नोट इज एसेंशियल सिंगुलरिटी इफ अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है b1 b2 सभी 0। ठीक है, पोल है, जिस ऑर्डर का पोल है वहां तक जाएगा, उसके बाद के सारे 0। एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो क्या होगा? प्रिंसिपल पार्ट हैज इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब b1 b2 bn इनफाइनाइट आएंगे ये। ठीक है, नेगेटिव पावर्स इनफाइनाइट आएगी z माइनस z नोट की, i.e. देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस z नोट। ठीक है, आगे बात सुन। एग्जाम्पल 1, साइन z इज इक्वल टू z नोट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये है तो प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कितनी नेगेटिव पावर्स आएंगी? 0 के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक है, लोरेंट सीरीज टेलर सीरीज के बराबर आएगी। bn सभी 0 आ जाएंगे, bn इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। ठीक है, ये बात आई समझ में? सेकंड, ये लिख लो आप 1 बाय साइन z नॉट इज इक्वल टू 0। 0 क्या है? एक पोल है, यहां पे एक ऑर्डर का पोल है, तो प्रिंसिपल पार्ट के अंदर b1 नॉट इक्वल टू 0, bn इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n नोट बिलो n नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा कर देंगे ना। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा मुझे अब। थर्ड, e की पावर 1 बाय z अराउंड z नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा? ये क्या है? एसेंशियल सिंगुलरिटी है ना? एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स होंगी। वो कैसे निकाल सकते हो आप? इसकी एक्सटेंशन करो, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी
1 बाई जेड की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ऐसा ही कुछ आएगा, है ना। z की जगह 1 बाई जेड, इसको ऊपर भी लिखोगे तो भी ऐसा ही है की बात है। अब अगर आप खोलोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स आएंगी ना, डायरेक्ट क्या कह दूंगा मैं, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है 0। अब अगर कोई क्वेश्चन दिखे आपको और उसकी एक्सपेंशन से ही पता लग रहा हो कि इसके अंदर तो भाई इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स आ सकती हैं z की, तो आप क्या कहोगे, वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, एसेंशियल इफ एंड ओनली इफ सिचुएशन थी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी को पहचानने का एक और तरीका आ गया हमारे पास। ठीक है, फोर्थ e रेज टू द पावर माइनस, दोबारा समझाना। आप जब इसकी एक्सपेंशन करोगे तो 1 बाय जेड की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये आएगा आपके पास हमेशा। तो z की पावर ओपन करते ही z की पावर -1, z की पावर -2, इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स आ गई ना ये, तो इसका मतलब z -0 था, सेंटर 0 था। ठीक है, तो 0 क्या है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, -1 बाय जेड स्क्वायर, इसमें भी क्या है, इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स आएंगी। यहां तो -1 -2 है, यहां -2 -4 इवन पावर्स आ जाएंगी, लेकिन इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स आएंगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स ऑफ z, लिखो z -0 हो गया ना। ठीक है, आई बात सुनो, ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है, a-2 कुछ रखा है, क्योंकि यहाँ an से ही डिनोट कर रखा है, इसका मतलब जो नेगेटिव पावर के कोफिशिएंट है उनको ऐसे कर रखा है। b1 को तो मान रखा है a-1, b2 को मान रखा है a-2। ठीक है, तो a-2 का मतलब 1 बाई z प्लस 1 की पावर 2, इसका कोफिशिएंट पूछ रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसे यहाँ a-2 लिख रखा है ना, -2 का मतलब z प्लस 1 की पावर -2 का कोफिशिएंट, z प्लस 1 की पावर -2 का ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, इसकी एक्सपेंशन के अंदर इसका कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये बताइए समझ में, 13 का सॉल्यूशन है ये। अब क्या करोगे आप, इसकी एक्सपेंशन करनी है आपको, तो आप एक्सपेंशन शुरू करोगे साइन ओ, z प्लस 1 -1 कर दो ऊपर, ऊपर z प्लस 1 -1 कर दूं, उसमें क्या होगा, 1 - 1 बाई z प्लस 1 रह जाएगा बस। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे आप, इसका फॉर्मूला लगा दो, साइन ऑफ साइन 1 इंटू कोस 1 बाई z प्लस 1 माइनस साइन कोस 1 इंटू साइन ऑफ 1 बाई z प्लस 1। ऐसा करोगे क्या कुछ? ठीक है, यहां आके आप सोचोगे क्या निकालना है मुझे, a-2 मतलब इसका कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट तब आएगा जब z प्लस 1 की पावर -2 होगी, 1 बाई z प्लस 1 की पावर 2 होगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर कुछ भी करता रहूंगा, साइन को खोलोगे आप, साइन के एक्सपेंशन, साइन के एक्सपेंशन के अंदर मुझे पता है इस टाइप का कुछ सिस्टम होता है भाई, पावर 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब पावर ओड चलती रहती है, कोस 1 एक कांस्टेंट है, ये ओड पावर चलती रहेगी, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में, ये बात समझ में आई आपको? अगर साइन की आप एक्सपेंशन खोलोगे, पावर हमेशा ही 2n प्लस 1 होगी, 1 बाय z प्लस 1 की पावर 2n प्लस 1, इसका मतलब 1 बाय z प्लस 1 की पावर 1, 3, 5 ऐसे चलेगा। 2 आने का कोई संभावना है ही नहीं, ऐसे तो यहीं पे ही काम करने के हम, इसके अंदर सारी पावर इवन आएंगी। ठीक है, 1 इसकी एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, -1 इसकी एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, -1 के अराउंड इसकी लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट भी करेगी। और हम क्या करेंगे, साइन 1 एक कांस्टेंट है, साइन 1 को ऐसे का ऐसा ही रखो। इसको जब आप ओपन करोगे, समीशन ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n इंटू 1 बाई z प्लस 1, जो भी अंदर होता है उसकी पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ऐसा चलेगा कुछ। ठीक है, z प्लस 1 की पावर 2 नीचे कब मिलेगी, जब n की वैल्यू होगी 1। ये बताइए सुनो, ये चाहते हो ना आप,
ये चाहते हो तो n की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी आपको, तो एट n इज इक्वल टू 1 साइन 1 तो मल्टीप्लाई में होगा ही होगा, सबमिशन चल रहा है ना ये, -1 की पावर 1 -1 इंटू 1 बाई z प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आएगा। ये डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल जो है इसको लिख दूंगा मैं ऐसे साइन 1/2, ये माइनस बाहर ले आता हूं, 1 बाई z प्लस 1 का स्क्वायर। पूरी एक्सपेंशन में से सिर्फ n इज इक्वल टू 1 वाली टर्म बाहर ले आया हूं। इसका कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको, यही नजर आ रहा है क्या, कहां गया ये रहा, ठीक है। ये d ठीक हो गया, बाकी सभी गलत। इसके बारे में सोचो, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो। ठीक है, रफ कर दो इसको। जरूरी काम है ये, जब आके रेजिड्यू करेंगे ऐसी एक्सपेंशंस करनी पड़ सकती है हमें। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखो एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस 1 माइनस 1 बाई जेड माइनस 2 ये दे रखा है। कोफिशिएंट पूछ रखा है जेड स्क्वायर का, ठीक है। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पूछ रखा है तो, और ये रीजन क्या दे रखा है भाई, रीजन ये दे रखा है पूरा बार का, है ना। 1 और 2 पे जो है सिंगुलैरिटीज हैं, ठीक है, और ये रीजन 1 के भी बाहर है, ठीक है। अगर आप रिंग बनाना चाहोगे तो 1 अगर यहाँ है 2 यहाँ है, 1 के भी अराउंड इस रिंग को कंसीडर कर सकता हूं मैं, 2 के अराउंड भी एक रिंग है, ये बोल सकता हूं ऐसा, है ना। तो रीजन तो ठीक है, इसके अंदर एक्सपेंशन लोरेंट सीरीज मिल जाएगी मुझे। चलो ठीक है, सेंटर 0 होना चाहिए, लेकिन सेंटर 0 बना देंगे इसका किसी न किसी तरीके से। और एक बात और, मोड जेड ग्रेटर देन 2 है यहाँ पे, है ना। तो एफ जेड को मैं अगर लिखता हूं 1 बाई जेड माइनस 1, इसमें से जेड कॉमन ले लूं, जेड कॉमन लेते ही आएगा जेड कॉमन 1 माइनस 1 बाई जेड। अब क्या है, अब इसको ओपन करोगे ना आप, 1 माइनस समथिंग आ गया ना, है ना, 1 माइनस समथिंग आ गया, 1 बाय 1 माइनस समथिंग, इसको ओपन कर सकते हो आप, इसकी पता है मुझे। दूसरी बात क्या है, एक कंडीशन होती थी, क्या कंडीशन होती थी कि 1 बाय 1 माइनस जेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ जेड की पावर n और मोड जेड लेस देन 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। जो यहां बैठा है वो उसका मोड लेस देन 1 होना चाहिए। अब यहां क्या बैठा है भाई 1 बाय जेड, इसका मोड लेस देन 1 होगा तो एक्सपेंशन खोल सकते हैं, नहीं तो एक्सपेंशन ये कैसे अप्लाई ही नहीं कर सकता ना मैं। चेक कर लेते हैं, अगर मोड जेड ग्रेटर देन 2 है तो 1 बाय मोड जेड या 1 बाय जेड पूरे का मोड लेस देन 1 बाय 2 होगा। ये बात समझ में आई। जो मोड 1 बाय 2 से छोटा है वो 1 से छोटा होगा। कोई चीज 1 बाय 2 से छोटी 1 से छोटी होगी, एक्सपेंशन खोल देंगे इस टाइप से, ठीक है। सेंटर 0 ही आएगा इसका, z को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 बाय z माइनस 2, z कॉमन ले लो यहां से भी, 1 माइनस 2 बाय z। यहां पे कोई बात आ गई फिर, ये क्वांटिटी मोड करके 1 से छोटी आनी चाहिए। दोबारा क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, टू बाय जेड भी 1 से छोटा आ गया। दोनों में ही खोलने लायक है सिस्टम, ठीक है। तब कर दो इसे। तो अब तो आप क्या करोगे, एफ जेड को लिख दो डायरेक्ट ही, 1 बाय जेड तो बाहर आ जाएगा इनटू समीशन ऑफ, नेगेटिव है तो -1 की पावर n तो आएगा नहीं, 1 बाय जेड की पावर n माइनस समीशन ऑफ, माइनस है तो ये 1 बाय जेड तो बाहर लिख देते हैं, यहां पे भी माइनस है, क्या माइनस ही है, 2 बाय जेड की पावर n, ठीक है। कोफिशिएंट किसका निकालना है आपको,
1/z² का, ये आपके पास आ गया कुछ इस टाइप से। 1/z कॉमन ले लूं पूरे से, 1/z तो पूरे से कॉमन आ गया। यहां है 1/z प्लस 1/z की पावर n, 0 से है तो 1 आएगा पहले तो। टू की पावर 0 भी 1, z की पावर 0 भी 1, 2/z, 2/z स्क्वायर। ये ऐसे ओपन की है मैंने, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 1/z स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए पूरे के पूरे fz के अंदर। fz के अंदर 1/z स्क्वायर का कोफिशिएंट कहां से मिलेगा आपको? z प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, z माइनस, है ना? इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1/z का कोफिशिएंट बैठा होगा, यहाँ 1/z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 -1/z आ जाएगा। कैसे? 1/z स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से तो 1 ही आएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, पूरी इनफाइनाइटली ले जाओ बेशक, ये z³ z4 तो 1 आ जाएगा यहाँ से तो कोफिशिएंट, है ना? यहाँ से कोफिशिएंट क्या आएगा? 2 -2, है ना? 1 - 2 -1। ए ठीक हो गया, बाकी सभी गलत। ऐसे करना मुझे, ठीक है? अब होगा तो सब कुछ यहाँ पे 1/z प्लस 1/z माइनस 1/z 0, 1/z स्क्वायर माइनस 2/z स्क्वायर, ऐसे चलेगा ये, है ना? z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। उस तरीके से कर लो आप, या फिर किसी तरीके से कर लो। यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से और इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे कोफिशिएंट मिल रहा था। ठीक है, के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 15 में तो क्या करना है, इसका कोफिशिएंट पता करना है। इन तीनों में लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन डायरेक्टली फाइंड करनी है। इसके अंदर z-1 का कोफिशिएंट, यहाँ पे z बैठा है, ये दिक्कत कर सकता है कुछ, ठीक है? इसको भी z-1 ही बनाना पड़ेगा ना मुझे। और ये ग्रेटर देन 1 दे रखा है, ये ध्यान रखो, तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा। 15 का सॉल्यूशन देखो, 1/z × z-1, ठीक है? सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, इसके अंदर z-1 की पावर करना चाहता हूं ना मैं, एक्सपेंशन में z-1 की और नेगेटिव पावर करना चाहता हूं, 1/z-1 आना चाहिए। इसके अंदर से क्या कॉमन ले लो आप, z-1 पहले तो ले लो कॉमन, 1/z-1। इस z को भी गायब करना है भाई, z + 1 - 1 ऐसे कर लेते हैं पहले, ठीक है? z-1 कॉमन लेने से पहले इस z का भी तो हिसाब करना मुझे। अब z-1 कॉमन ले लेता हूं मैं, 1/, इसके अंदर से z-1 जब आप कॉमन लोगे, उसको ऐसे लिख लो -1 + 1, ये अलग मान लो, इसको अलग, z-1 पूरे में से कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा भाई? 1 + 1/z-1, यही होगा क्या? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। देखो ये इसमें कोई दिक्कत होगी, ऐसा ही कुछ कर सकते हैं हम। अब क्या करोगे आप, 1/z-1 का स्क्वायर, ये तो पावर एडजस्ट भी हो सकती है बाद में, जैसे एडजस्ट कर दी थी ना, 1/z बाहर था, वो अंदर एडजस्ट कर दिया था। इसके अंदर 1 + 1/z-1 बच गया। अब क्या कहोगे, इसकी एक्सपेंशन मुझे पता है, समीशन -1 की पावर n, और ये होता है ना, लेकिन वैलिड कब है, जब ये मोड <1 हो। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो <1 आ जाएगा, वैलिड भी है ये, ठीक है? अब क्या करोगे, डायरेक्टली लिख दोगे 1/z+1 स्क्वायर, इसको पढ़ा रहने दो, -1 की पावर n, 1/z-1 रेज़ टू द पावर n, n = 0 to ∞, ठीक है? ये बताए समझ? इसको अंदर एडजस्ट करोगे तो n = 0 to ∞, -1 रेज़ टू द पावर n पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z-1 की पावर n + 2 हो जाएगा, ठीक है? ये बताई समझ में? अब आप क्या चाहते हो, अब आप ये चाहते हो कि जो +2 कैसे हो गया, ये अंदर ले गए ना? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
पूरी पावर n है, 1 की पावर n डिवाइडेड बाय ऐसे हो जाएगा नहीं? ये यहाँ पे तो z प्लस 1 है, हाँ जेड यहाँ बाहर पे तो z जेड माइनस 1 है। अरे ये गलती से लिख दिया भाई, z माइनस 1 ही है यहाँ पे भी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से उतारा है ना, तो ये चीज। ठीक है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं भाई इसके अंदर। तो पावर दिख ही नहीं रही मेरे को, ठीक है, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 प्लस 2 स्टार्ट ही पावर 2 से होगी ये तो कोई कोफिशिएंट आएगा ही नहीं इसका तो, ठीक है। n की वैल्यू नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, कोफिशिएंट देने के लिए नेगेटिव में ले नहीं सकते क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है ना ये तो 0 आ जाएगा इसका आंसर सी, बाकी सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। इससे मुझे ये पता चलता है यहां पर जो दे रखी हो वो पावर ही ना हो ना वहां पे, तो कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। ये बताइए समझ में। आगे बढ़ते हैं, ये नोट करो, पहले कर लिया। आगे बढ़ते, साइन z डिवाइडेड बाय दिस, सबसे आसान है ये तो। मुझे ये पता है कि z नॉट 0 है तो 0 आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ठीक है। मैं कोई भी रिंग ले लूंगा इस टाइप की 0 के अराउंड, कितने भी बड़ी लेते हैं रिंग, ये लोरेंट सीरीज तो मिल जाएगी मुझे, ठीक है, 0 सिंगुलैरिटी है तो। और अगर ओपन भी करना चाहूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि 1/z की पावर 5 को एक बार बाहर लिख दो और साइन z को खोल दो, ये आएगा समीशन ऑफ -1 की पावर n z की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आएगा समीशन -1 की पावर n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी z की पावर 2n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। आई बात समझ में, है ना। सेंटर 0 था तो इसको एडजस्ट कर सकता था मैं, मेरे को दिक्कत ही नहीं थी, इसको बाहर छोड़ दिया मैंने और ऐसे आ गए मेरे पास। अब क्या है, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है तो नेगेटिव पावर्स आ जाओगे सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 0 से बढ़ोगे z की पावर -3 -4, z की पावर -3 -2 -1, ये आता रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आ गई इसकी हमारे पास। और ये क्या है, एक पोल है 4 ऑर्डर का, इसका मतलब इसके प्रिंसिपल पार्ट में b1 डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट की जगह ये है z प्लस b2 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस b3 डिवाइडेड बाय z क्यूब प्लस b4 डिवाइडेड z4, ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या है, ऐसे एलिमेंट्स तो है लेकिन मुझे पावर मिल रही है सिर्फ एक तो 4 और एक 2, ये कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। पोल के मामले में ये कोफिशिएंट 0 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम। रेजिड्यू करेंगे तो रेजिड्यू भी 0 आ सकता है, ठीक है। z स्क्वेयर e की पावर 1/z, इसके बारे में सोचो। सॉल्यूशन 17, डायरेक्ट ही क्या करोगे आप, z स्क्वेयर को यहां रख लोगे, सेंटर 0 के ऊपर है, इसको कर दो एक्सपेंड, समीशन 1/z की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, उसको यहां पे लिख दो साइड में, ठीक है। अब आ जाएगा, बस यही बन गई इसकी समीशन 1/z की पावर n -2, n -2 आएगा क्या, हाँ -2 इंटू 1/n फैक्टोरियल, ऐसा ही होगा कुछ। 2 ऊपर पॉजिटिव है, नीचे आके नेगेटिव हो जाएगा, ये इसकी आगे एक्सपेंशन। इसकी एक्सपेंशन देखो 18 में, 1/z क्यूब माइनस z4, ठीक है, LSE ये निकालना मुझे। इसके अंदर सबसे पहले तो आप करोगे z क्यूब को कॉमन ले लोगे, 1/z क्यूब 1 माइनस z, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर आप लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन देखोगे कहां वैलिड है, एक तो 0 के ऊपर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है और किसके ऊपर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, 1 के ऊपर, 1 के ऊपर है, ऐसा कुछ है। तो इसकी अगर आप लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन वैलिड देखोगे कहां कहां है, ठीक है, क्योंकि कोई एरिया दे रखा आपको, भाई इस एरिया में चेक करो, एरिया तो कुछ नहीं दे रखा ना इसका,
एरिया हमें निकालना पड़ेगा। हमें ये पता है सिंगुलैरिटी के अराउंड एक रिंग शेप्ड अगर एरिया मिल जाए उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाती है। वो रिंग शेप्ड एरिया ये हो सकता है, वन को बाहर छोड़ दो, ये आ गया, हो सकता है ना। तो इसके अंदर भी एक लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आएगी इसकी। सबसे पहले तो इस एरिया की निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। इस एरिया की जब आएगी सिर्फ जीरो के अराउंड देख लूंगा, जीरो के अराउंड मोड जेड लेस देन 1 है। मोड जेड का मतलब जीरो से डिस्टेंस लेस देन 1 है, तो इसको छेड़छाड़ करने की भी कोई जरूरत नहीं। इसके अंदर डायरेक्ट ही 1/z³ इसका एक्सपेंशन होगा समीशन z की पावर n, बस z0 टू इंफिनिटी। अब आ जाएगा ये इज इक्वल टू समीशन ऑफ z की पावर n-3, ठीक है। जीरो क्या था, 3 ऑर्डर का पोल था, इसके अंदर 0 -3 -3 -2 -1, इसके अंदर b1 b2 b3 तीनों एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। और ये नॉन जीरो भी होंगे, ठीक है, जब इसकी नेगेटिव पावर देखोगे आप z की, ठीक है। ये लिख लिया हो तो रफ करूंगा मैं, देखो इसको। अब क्या है, अब है कि एक रिंग ये मिल सकती है आपको इसके अंदर, जीरो के ऊपर सिंगुलैरिटी है, 1 के ऊपर भी है, ये भी तो रिंग मिल सकती है आपको, या नहीं मिल सकती बताओ, है ना। ये रिंग है, इसके अंदर 1 पे हो चाहे ना हो, 1 तो सेंटर ही नहीं ले रखा मैंने, सेंटर 0 ले रखा है, 0 के हिसाब से काम करूंगा मैं। और ये एक रिंग दोबारा मिल गई मेरे को, है ना। ये रिंग मिल गई, इसके अंदर मोड जेड ग्रेटर देन 1 है भाई, ये दिक्कत है। इसके हिसाब से लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालेंगे, नीचे वाली लिख लियो तो मैं रख कर रहा हूं। हम क्या कहेंगे, अगर मोड जेड लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो अपने हिसाब से काम कर लेंगे हम, 1/z³ तो कॉमन था ही, 1 - z था, z एक और कॉमन ले लूंगा इसके अंदर से, है ना। और z भी क्या कॉमन ले लू, -z कॉमन ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि 1/-z⁴ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 1 तो पॉजिटिव, -1/z आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कहोगे आप, z मोड z ग्रेटर देन 1 है तो 1/mod z लेस देन 1 है, इसके अंदर लगा दूंगा मैं आपको एक्सपेंशन, ठीक है। ये बताइए समझ में, इज इक्वल टू 1/-z⁴ समीशन, अब की बार 1/z⁴ n आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ z⁴, नीचे ही है ये तो, ये नीचे है तो प्लस ही हो जाएगी पावर, पहले माइनस हुई थी, है ना। ये बात आ गई समझ में। तो 2 एक्सपेंशन आएंगी इसकी, वो एग्जाम में हमको जो रीजन दे रखा होगा उस रीजन के हिसाब से निकाल लेंगे। जैसे यहां रीजन क्या था, प्रोवाइडेड था ना ये रीजन, ये बात आई समझ में। जैसे कि 1/z इंटू 1 - z के बारे में पूछ लिया था ना इसने पहले भी, 0 के ऊपर सिंगुलैरिटी, 1 के ऊपर सिंगुलैरिटी। उसके बाद इसने क्या किया, अपना रीजन बता दिया। कौन सा रीजन बताया इसने, इसके बाहर का रीजन, मोड z ग्रेटर देन 1 तो इसके बाहर होगा ना, तो इसके हिसाब से काम कर दिया था हमने। अगर ये रीजन दूसरा होता तो पहले वाला काम करते, ठीक है। ठीक है, रीजन की सिग्निफिकेंस पता लगी क्या है, आगे बढ़े। अब इसके बारे में पता लग गया, लॉरेंट सीरीज के बारे में। आपका ध्यान रखने की चीज क्या है, साइन, ये कोस, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। वैलिड कहाँ है ये याद होना चाहिए। अब बात करते हैं रेजिड्यू की। काम की चीज जो है वो रेजिड्यू है, इसके अंदर रेजिड्यू निकालना ही आएगा टेलर लॉरेंट यूज करके। रेजिड्यू कैसे निकालेंगे वो देखो, रेजिड्यू एट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। रेजिड्यू क्या होता है, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो रेजिड्यू होता है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ B1। B1 क्या होती है, B1 होती है भाई B1 बाय में z माइनस z0 प्लस B2 बाय में z माइनस z0 का स्क्वायर
बी एन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। प्रिंसिपल पार्ट के अंदर जो पहली ही टर्म है वो क्या है, b1। ठीक है, बी कोफिशिएंट ऑफ b1 नहीं भाई, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाय जेड माइनस जेड नोट, क्योंकि b1 को खुद ही हम रेजिड्यू बोलते हैं, इसको ही रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाय जेड माइनस जेड नोट आएगा, b1 ही रेजिड्यू है। ठीक है, अब तक जो काम कर रहे थे उसके अंदर b1 निकाल दो, वो ही रेजिड्यू हो जाएगा। अब कोई आपसे पूछे कि e की पावर 1 बाय जेड रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है ये, एसेंशियल है, एसेंशियल तो आइसोलेटेड ही होती है। आप निकालोगे b1, b1 का मतलब 1 बाय जेड की पावर 1 का कोफिशिएंट, यही होगा ना। इसको ओपन करो, समीशन 1 बाय जेड की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। 0 नहीं 1 आएगा, पावर 0 है ना 1। ठीक है, प्लस 1 बाय जेड इंटू 1 फैक्टोरियल, रेजिड्यू क्या आ गया 1। ठीक है, ठीक है, यही बात बताई थी मैंने पहले कि z इज इक्वल टू जेड नॉट पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी, उसका लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं हम, और उसके बाद क्या होगा, ऐसे डिनोट करूंगा मैं जब भी डिनोट करना होगा। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल था ना वो, रेजिड्यू z इज इक्वल टू 0 e की पावर 1 बाय z इज इक्वल टू क्या है ये 1। ठीक है, ऐसे कर देंगे हम, सिर्फ क्या करेंगे इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, पेज पलटो अपना इसका, जहां पे मैंने ये लिखवाया था ना z नोट इज आइसोलेटेड सिंगुलर रिमूवेबल पोल और एसेंशियल, उसके ऊपर पहुंच जाओ, पहुंच गए। पहले में क्या लिख रखा है, इफ z नोट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी देन क्या लिख रखा उसके ऊपर, नो प्रिंसिपल पार्ट। इसका मतलब अगर z नोट कोई रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, रेजिड्यू ही 0 आ गया, है ना। पोल है तो रेजिड्यू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। हमने किया था ना एक एग्जांपल, उसके अंदर पॉजिटिव भी आ सकता है b1, नेगेटिव भी और 0 भी। ठीक है, और अगर एसेंशियल है तो क्या होगा, इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स हैं, आप एक्सपेंशन खोलोगे और उस हिसाब से बता दोगे रेजिड्यू। ठीक है, लिख लिए। हाउ टू फाइंड रेजिड्यू, अगर z नोट रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो रेजिड्यू 0 आ गया। अगर सिंपल पोल है तो क्या होगा, एक ही टर्म आएगी b1। ठीक है, अब वो b1 ऐसे करके निकाल लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आप, अगर ये सिंपल है तो fz का z माइनस जेड नोट के साथ मल्टीप्लाई करके लिमिट लोगे, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और ये तो 0 बन जाएगा पार्ट, यहाँ ये कट जाएगा आपस में, b1 बच जाएगा बस। ठीक है, आई बात समझ में, ये लिखवा रखा है, ये 0 बन जाएगी, जो इतना सा हिस्सा है 0 बन जाएगा, पोल में लिखवाई थी ये बात। लेकिन सिंपल पोल होगा तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, फाई जेड और ये साई जेड ऐसे मान लेंगे उनको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये देखना। अगर इस टाइप से आ जाता है, ठीक है, इस टाइप से लिखने के बाद जहां जहां निकालना है जेड नोट पे, जेड नोट पे ऊपर वाला नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला इक्वल टू 0, लेकिन उसका डेरिवेटिव करके जब मैं पुट करूं तो नॉट इक्वल टू 0, ये तीनों चीजें हो जाएंगी। तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू जेड नोट f ऑफ z विल बी फाई जेड नोट डिवाइडेड बाय साई डैश जेड नोट, बस। ठीक है, इतना ही करेंगे हम और कुछ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 1 बाय z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। ठीक है, इसके अंदर कितनी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं, 2, एक 1 और एक 2। सबसे पहले मैं रेजिड्यू निकालने की कोशिश करता हूं 1 के ऊपर, इस फॉर्म में लिखो इसको, इस फॉर्म में लिखूंगा तो 1 बाय
z माइनस 2 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 ऐसे लिख दूं। इसके अंदर 1 पुट करोगे तो ऊपर वाला नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ, नीचे वाला इज इक्वल टू 0 है, हाँ। नीचे वाले का डेरिवेटिव नॉट इक्वल 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्ट ही आप क्या करोगे, फाई z नोट, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, बस z नोट पुट कर दो। z नोट है 1, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, बाय में इसका डेरिवेटिव करो और फिर 1 पुट करो। डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा, पुट क्या करोगे इसके अंदर, फिर माइनस 1, रेजिड्यू ही निकल गया डायरेक्ट माइनस 1। आगे बात समझ में। आप ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा करोगे तो क्या होगा, z माइनस 1 कैंसल हो जाएगा, लिमिट लोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, एक ही बात है। सेकेंड, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2, इसके अंदर 1 बाय z माइनस 1 को तो बाई z मान लो और इसको साइन z। ऊपर वाला 2 के ऊपर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नीचे वाला 2 के ऊपर 0 है, डैश करूंगा तो वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, नीचे डैश करोगे तो भी 1 आएगा, 1 आ गया भैया जी। ठीक है, अब अगर z नोट पोल है ऑर्डर n का, ठीक है, तो आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे पूरा। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या दिख रहा है आपको, n माइनस 1 का फैक्टोरियल दिख रहा है, 1 by n minus 1 फैक्टोरियल, लिमिट z गोज टू z नोट d ऑफ n माइनस 1, ये n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, फॉर्मूला के अंदर हर जगह n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 है, यहां n है। ठीक है, पूरी प्रोसेस फॉलो करोगे और रेजिड्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, सब कुछ करने लायक है, लिमिट पुट करनी आती है आपको, डिफरेंशिएशन भी करना आता है। एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, फाइंड LHC एंड देन B1। ऐसा ही करोगे ना, एक्सपेंशन निकालोगे, उस एक्सपेंशन में B1 निकाल लोगे। ये है रेजिड्यू एट इंफिनिटी। अब पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, इन्फिनिटी क्या है, कभी कभी पोल भी बन रहा था, है ना, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बन रहा था ना इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के ऊपर भी रेजिड्यू कोई पूछ ले, क्या करोगे आप, रेजिड्यू निकालोगे तो 0 के ऊपर और माइनस लगाओगे 1 बाय z स्क्वायर f ऑफ 1 बाय z, ऐसा कुछ करोगे। ठीक है, fz के ऊपर पूछेगा, आप फंक्शन ही ये लेके चलोगे। ठीक है, इसका z 0 के ऊपर निकाल के माइनस पुट लगा दोगे बाद में। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बारी आती है कि थर्ड यूनिट का नाम क्या है हमारी का, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अभी तक जो प्रीवियस काम कर रहे हैं हम, उसके अंदर टेलर सीरीज चल रही है, लोरेंट सीरीज भी चल रही है, रेजिड्यू भी चल रहा है, इंटीग्रेशन का तो कोई नाम निशान नहीं आया ना अभी तक। लेकिन अब पता चलेगा कि इंटीग्रेशन क्यों, इंटीग्रेशन के अंदर ही कर रहे हैं हम ये कुछ, क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर। कोशी रेजिड्यू थ्योरम लिखो एक, ये थ्योरम क्या कहती है, लेट fz बी एनालिटिक ऑन टू एंड इनसाइड ए क्लोज्ड कंटूर C except at some isolated singularities inside C। ठीक है, कुछ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज को छोड़ के इसको से मान लेते हैं z नोट, z1 z2 मान लो, एक ही बात है, या फिर z नोट भी मान सकते हो। ये आर्बिट्रेरी चल रहा है, कुछ ऐसा तो है नहीं, कुछ डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है, इस टाइप से है भाई। ठीक है,
और फाइनाइट होंगी ये। फाइनाइट इनफाइनाइट तो बाद की बात है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज फाइनाइट भी आ सकती हैं, इनफाइनाइट भी, वो पता नहीं हमें। ये देखो भाई एफजेड एनालिटिक है सी के अंदर, और कंटूर के ऊपर भी, इनसाइड भी, लेकिन क्या है कुछ सिंगुलरिटीज हैं उनके ऊपर नहीं है। जेड नोट जेड वन, जैसे कि ऐसा हो सकता है ना 1 बाय जेड माइनस 1 लूं और कह दूं मोड ऑफ जेड ये है इक्वल टू 2, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एफजेड अगर मैं ये लेता हूं, कंटूर क्या है मेरे पास, ये रेडियस 2, सिंगुलरिटी है 1 यहां पर कुछ, ठीक है। ये फंक्शन जो है पूरे कंटूर पे एनालिटिक है, ठीक है, अंदर भी एनालिटिक है, सिर्फ 1 को छोड़कर। इस टाइप के जेड नोट जेड वन क्या है, जेड नोट जेड वन में से कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो देन इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग दिस क्लोज्ड कंटूर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयटा इंटू रेजिड्यू एट जेड नोट प्लस रेजिड्यू एट जेड वन प्लस जेड एन तक लिया है ना, बस ठीक है। रेजिड्यू निकालेंगे, उनका ऐड कर देंगे, 2 पाई आयटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ही इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन निकालनी होगी तो रेजिड्यू निकाल लेंगे हम, एक ही बात है, ठीक है। ये नोट करो, इसका मतलब अगर 2 सिंगुलैरिटीज होंगी 2 ही निकालनी पड़ेंगे बस हमें, 3 होगी 3 निकालने पड़ेंगे, 1 बाय जेड माइनस 1 में एक ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। के अंदर ऊपर वाला सब कुछ सेम है, सी के ऊपर एनालिटिक है, अंदर जेड नोट जेड वन सिंगुलरिटी है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि अगर जेड ये इंफिनिटी के ऊपर रेजिड्यू ले रखा है, ठीक है, इंफिनिटी के ऊपर रेजिड्यू इस टाइप का बिहेव करता है, तो मुझे ये पता है कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली आप ऐसे निकालते हो माइनस ऑफ एफ जेड डी जेड करके, इतना तो पता है ना मुझे। अगर माइनस से ले लिया तो इसको माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ है ना। जब क्लॉकवाइज वाली इंटीग्रेशन निकाल रहे थे आप, इन सभी का यूज कर लिया था क्या आपने, है ना। क्या किया था, ऐड करके 2 पाई आयटा से मल्टीप्लाई ही तो कर दिया था बस, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहे थे इस पूरे का यूज कर लिया था। आप क्या कहोगे, ये जो यहां बैठा है ना, ये क्या कह देगा, अगर मुझे आप इस साइड छोड़ दो और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ तो माइनस ऑफ रेजिड्यू एट जेड वन जेड नोट जेड वन जेड टू ये आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, ये सिस्टम आ जाएगा सारा यहां पे। और इसका यूज कर रखा है एंटी क्लॉकवाइज वाले को ढूंढने में। एंटी क्लॉकवाइज वाली के साथ माइनस लगा दूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाती है ना। इसका मतलब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपको इंटीग्रेशन निकालनी होगी, सिर्फ इंफिनिटी पे रेजिड्यू निकालो और नेगेटिव लगा दो, 2 पाई आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको रब कर रहा हूं अब मैं, ये समझाने के लिए था बस, कर दो रब। अब सिर्फ मैं इतना लिख दूंगा कि इसका यूज करके तो क्या निकाला है मैंने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की इंटीग्रेशन। ये अकेला यूज करूंगा तो आएगी क्लॉकवाइज वाली, ठीक है। ये निकालनी हमें आती है 1 बाय जेड स्क्वायर एफ ऑफ 1 बाय जेड की 0 के ऊपर निकाल लेंगे रेजिड्यू, और वही आ जाएगा इंफिनिटी के ऊपर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन निकालना इजी हो गया ना। ये क्यों सीखा हमने, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेशन हम वो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। आके देखें कैसे हो, इसको रब कर दूं क्या मैं, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है मेरा,
18 19 19 क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसमें देखो भाई, फाइंड इंटीग्रेशन साइन 1/z, ये ठीक है। अभी तक जो काम किया है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप। ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं किया ना मैंने। या तो आप पैरामीट्रिक कर्व सोल्व करोगे, वो भी 1/समथिंग आ जाएगी, वो भी दिक्कत करेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। 1/e⁻ आइटा थीटा आ जाएगी ना। तो आप क्या करोगे, अब कहोगे कि इसका रेजिड्यू निकाल लूं तो भाई मैं, है ना। पहले तो कर्व बना लूं। ये कर्व है मेरे पास, ये 1। इसको दिक्कत किससे है? 0 से। 0 इसके अंदर है, एक ही है ना ये। इसका मतलब fz मेरे पास है sin 1/z, ठीक है। एक कर्व है मेरे पास c क्या है, mod z = 1, ये c है। fz कैसा है, इसके ऊपर एनालिटिक है ना, पूरे के अंदर एनालिटिक, सिर्फ 0 को छोड़कर। इसके ऊपर थ्योरम लगा दूंगा, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ fz c, ये ऐसे कैसा है ना यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 2 पाई आएगा इनटू रेसिड्यू एट, जितनी भी सिंगुलैरिटी है उतनी, एक ही सिंगुलैरिटी है, ठीक है। रेसिड्यू एट 0, ठीक है, ये समझ में आया। इसका रेसिड्यू 0 के ऊपर, रेसिड्यू z = 0 sin 1/z। रेसिड्यू का मतलब b1, b1 का मतलब 1/z का कोफिशिएंट। 1/z का कोफिशिएंट निकालना होगा sin 1/z। sin z ऐसा है, z किसी भी रियल से आ जाओ, हर जगह ये एक्सपेंड कर सकता हूं मैं। किया था ना sin z, z बिलोंग टू r, उसके अंदर कुछ नहीं है, मोड छोटा हो मोड बड़ा हो। इसको एक्सपेंड कर दो, कर दोगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा पहले, तो 1 तो नहीं आएगा पहले, ये -1 की पावर है, ऐसा कुछ आएगा। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/z का कोफिशिएंट मिलेगा मुझे, है ना। 1/z का कोफिशिएंट कब मिलेगा, 1/z की पावर 1 होगी। 1 कब होगी, जब n की वैल्यू 0 होगी। 0 करोगे तो ये तो -1 की पावर 0 एट n = 0, -1 की पावर 0 1/z इंटू 1/1 फैक्टोरियल। ये -1 की पावर 0 तो 1 होगा ना, ये किसी की पावर 0 करोगे तो -1 नहीं आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। 2 पाई आएगा, बस, ठीक है, कर दिया नोट। इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 20, रेजिड्यू एट दिस, ये इसकी सिंगुलैरिटी है ना, हाँ, यहाँ पर ये क्या एनालिटिक नहीं है, इसकी सिंगुलैरिटी ये है, इसके ऊपर रेजिड्यू। क्या कहोगे आप इसको, अगर ये सिंगुलैरिटी है और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, रेजिड्यू एट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो मैं इसका रेजिड्यू बता सकता हूं। मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, ये बताओ भैया आइसोलेटेड है या कैसी है। ये तो आइसोलेटेड है ना। 0 पुट करोगे, इंटीजर कोई भी पुट करोगे आप, 0 -1 1, ये क्या होगा, कोई ना कोई आपको नेबरहुड मिल जाएगा जिसके अंदर कोई दूसरी सिंगुलैरिटी नहीं आएगी। अकेली बैठी है सारी, ठीक है भाई। तो अब कैसे करोगे, अब ये बात आती है इसके ऊपर फंक्शन की लिमिट क्या आती है भाई, z अगर ऐसा हो, पता भी तो लगाएंगे ना अब मैं, आइसोलेटेड है तो कैसी है, ये भी 3 टाइप की होती है ना। लिमिट क्या होगा इसके ऊपर, अगर लिमिट z गोस टू इंफिनिटी, पोल होती है वो तो, है ना, पोल होती है ना, वो पोल है और सिंपल पोल है, ये भी पता लग रहा है मुझे। सिंपल पोल क्यों है, sin z बाय cos z करोगे ना आप, sin z बाय cos z करोगे, ये एक ऑर्डर की 0 बढ़ेगी, इसकी ऊपर 0 है ही नहीं, तो इस टाइप का कुछ काम हो जाएगा। सिंपल पोल ऊपर तो दिक्कत ही नहीं है ना, 0 ना कुछ एनालिटिक है ऊपर, तो ये सिंपल पोल आ गया। सिंपल पोल में डायरेक्ट ही आप क्या कहोगे, फाई z बाय साई z लिखने की कोशिश क्या कर ही दिया, ये काम तो हमने कर दिया, है ना। बस चेक करना रह गया इसके ऊपर वाला नॉट इक्वल टू 0 है ना, नीचे वाला इक्वल टू 0 है, कोस तो 0 है, इसका डेरिवेशन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सारी ही कंडीशंस सेटिस्फाई होगी मेरी। रेजिड्यू फाई z अपॉन साई डैश z नहीं, z नोट है ना, z नोट का मतलब जो ये है,
पाई जेड नॉट साइन ऑफ 2n+1 पाई बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस आएगा क्या, है ना, हाँ। माइनस साइन ऑफ 2n+1 पाई बाय 2। हर बार अगर ये तो सेम आ गए, तो ये तो आपस में -1 आ गया, ठीक है, कोई निकालने की कुछ जरूरत नहीं है ना, ये -1 आ गया, आई बात समझ में। इसको देखो tan z। अब क्या है, अगर हमें कोई नया दोस्त मिल गया तो पुराने दोस्तों को थोड़ी भूल जाएंगे हम, ये भी बात है ना। रेजिड्यू निकालना आ गया और एक नई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब ये नहीं है पुरानों को भूल जाएंगे हम, इसका मतलब ये नहीं है यहां सारे रेजिड्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि कॉन्टूर जो दे रखी है इंटीग्रेशन में, सबसे पहले तो कॉन्टूर का काम आता है, रेजिड्यू के हिसाब से भी करोगे तो भी कंटूर के अंदर सिंगुलैरिटी, तो रेजिड्यू उन्हीं का रेजिड्यू लोगे। मोड z = 1 कंटूर है मेरे पास, ऐसी कंटूर है, ठीक है, इसके अंदर देखो मैं सिंगुलैरिटी है या नहीं है। tan z को दिक्कत है 2n+1 पाई बाय 2, n की वैल्यू कम से कम पॉजिटिव में तो 0 है, नेगेटिव में तो बढ़ती रहेगी, 0 पुट करो भाई, पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब 3.14 डिवाइडेड बाय 2, 1 पॉइंट समथिंग, इसके बाहर है क्या वो, इसके बाहर बैठी है। 22/7 करोगे, इसके बटे में भी 2 करोगे तो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही आएगा, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से देख लो। पाई बाय 2 तो इस सर्कल के बाहर है, -1 पुट करोगे तो क्या आएगा भाई, ये -पाई बाय 2, -पाई बाय 2 इस साइड बाहर है, बाकी सारे वे तो यहां बाहर चलते जाएंगे, यहां बाहर, ऐसा कुछ होता रहेगा, अंदर कोई भी नहीं है। अगर 0 आ जाएगी, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो कॉन्टूर के ऊपर भी एनालिटिक हो, कॉन्टूर के पूरे अंदर एनालिटिक हो, अंदर कोई सिंगुलैरिटी ना हो, उसको 0 बता देते हैं ना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, अगर हमें ज्यादा ही फॉर्मूले याद होंगे तो सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। इसके अंदर आ जाओ, ये इंटीग्रेशन है मोड z = 2, कर लेते हैं इसको भी। पोल तो है नहीं भाई ये, है ना, पोल होता तो वो पुराने वाला फॉर्मूला लग जाता मेरा, fz डिवाइडेड बाय z - z0 की पावर समथिंग। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है क्या, 0। अब इसके अंदर क्या करोगे भाई बताओ, ये पहले तो कंटूर बना लिया मैं, एक सिंगुलैरिटी है वो क्या है, 0, और किस पे सिंगुलर है भाई ये बताओ, और किस पे दिक्कत है इसको, ये देखते ही आपको सिंगुलैरिटी के चैप्टर में चले जाओ, बताओ किससे दिक्कत है इसको। सिर्फ 0 पे दिक्कत है ना, 0 के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, पोल तो है ही नहीं है, तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, इसको कैसे करें। मैं करता हूं, रेजिड्यू निकाल लेता हूं और फिर काम कर लूंगा। रेजिड्यू किसके ऊपर निकालूंगा, 0 के ऊपर, अकेली सिंगुलैरिटी है इसकी, 0 के ऊपर रेजिड्यू मींस b1 मींस कोफिशिएंट ऑफ 1/z, ठीक है। 0 के ऊपर रेजिड्यू है तो z - 0 की पावर 1, वो z ही होगा, ठीक है, 1/z कर लो चेक, इसमें तो कोई बड़ी माया है नहीं, z मल्टीप्लाई में 3/z की पावर पहले 0 प्लस 3/z की पावर 1/1 फैक्टोरियल, 3/z की पावर 2/2 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा क्या अब सिस्टम, ऐसा ही होगा कुछ, है ना। और 1/z की पावर चाहते हो, 3/z की पावर 0 1, इसको 1 लिख दूं, 1/z की पावर चाहते हो, ये बाहर जो z बैठा है ये इसको तो वही गायब कर देगा, इसका कुछ ना कुछ काम होगा, तो 1/z की पावर क्या है यहाँ पे, ये कोफिशिएंट, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 9/2
2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। b1 निकल चुका हमारा ये। b1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 पाई आइटा से। 2 गायब हो जाएगा, 9 पाई आइटा आ जाएगा। आया समझ में कैसे किया है क्वेश्चन? 2017 में क्वेश्चन है गेट में ये लिखो। बाकी कल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रह गया ये टॉपिक, कल नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी फिर इसके बाद, ठीक है।